अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल अरगूनी मदारी रहमतुल्लाह अलैह और यह शरीफ पीरजादा साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मिसबाउल हसन जाफरी अल मदारी अरगूनी मलंग बाबा इन्नल्लाहु नामदहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हुसैन व मिन्नी अना मिनल हुसैन इन्नल्लाहु मलाइकतु युसल्लु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक व सल्लम अलैहि। सलातो सला या रसूलुल्लाह, सलातो सला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी माँ बहनों, पर्दा नशीनों, आओ हम और आप एक बार और सरकारे मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी औलाद नबी पर दरूदो सलाम का नजराना हदियाए पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबी व बारिक सल्लम अलैहि। सलातो सला या रसूलुल्लाह, सलातो सला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने हदीस पाक सरकार दो आलम अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब ये कहा जाए हुसैन मेरे आका से है और आका मेरे हुसैन से हैं, तो समझिए इस बात को, मेरे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़बाने मुबारक को आका हुसैन अलैहिस्सलाम की चूसा करते थे और कभी हुसैन की ज़बान को मेरे आका चूसते और कभी हुसैन जो है आका की ज़बान को चूसते थे। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, आका हसन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा का वाक़या, हज़रत आका हसन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ नाना जान, आपने कभी मेरी ज़बान नहीं चूसी और हुसैन की ज़बान चूसी है। ऐ नाना जान, कभी अपनी ज़बान हमको नहीं चुसाई है, हुसैन की ज़बान को, अपनी ज़बान हुसैन को चुसाई है। मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ हसन, उस रास्ते से मेरे हुसैन को गुजरना है जिस रास्ते से तुमको नहीं गुजरना है। तो अब बताइए, यानी मेरे आका के सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बेटे भी हैं ये हजरत आका हसन आका हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी ये अहले बैत हैं। और अल्लाह तबारक ताला मेरे आका अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौलाए कायनात को और आका हसन को, आका हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को, हज़रत बीबी फातिमा तैयबा ताहिरा को, अगर ये पंजतन पाक को पैदा न करता, सारी कायनात को पैदा न करता, सारी दुनिया को न बनाता, ना हजर बनाता, ना सगर बनाता, ना जमी बनाता, ना आसमां बनाता और ना कलम बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना अर्श बनाता,
ना हमें बनाता ना तुम्हें बनाता। है लोगों, तो ये बताइए, बात आ गई है तो मुझे कह लेने दीजिए। आज जो मौलवी, कुछ मौलवी ऐसे हैं बदतमीज, हज अहले बैत की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। का ताजिया शरीफ नहीं मनाना चाहिए, ताजिया नहीं उठाना चाहिए, ताजिया जो है नहीं बनाना चाहिए। अरे क्यों नहीं बनाना चाहिए? जब हम अहमद रजा का रोजा बनाते हैं 12वीं शरीफ में और गलियों में सजा के रखते हैं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा पाक बनाते हैं, जब हम रोटों पे रखते हैं शहर के और गलियों में, हम 12वीं शरीफ में और खाने काबे का नक्शा बनाते हैं, वो रखते हैं और उसका अदब और एहतराम करते हैं, उसकी ताजीम करते हैं। तो जब हम उसकी ताजीम कर सकते हैं तो हम ताजिया शरीफ बनाने में मुझे कौन सी दिक्कत आ रही है? मुझे लोगों का कुछ मौलवियों का जनाजा क्यों निकलता है? अरे हम याद हुसैन मनाएंगे और मनाते हैं और मनाते रहेंगे। आज ये बताइए, आज छोटी सी बात है, हम जो है और ये बयान कर रहे हैं, इसको गौर करने की बात है। आप देखिए, शेख मुहद्दिस दहलवी पर्दा फरमा चुके अपने वक्त के मुहद्दिस थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अपने वक्त के मुहद्दिस थे, पर्दा फरमा चुके हैं। अब ये बताइए, उसमें तो रजी अल्लाह ताला नहीं लगाया जा रहा, उनको जो है उनके नामों में रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं। आज के मौलवी और आला हजरत फाजले बरेलवी में रजी अल्लाह ताला ने लगाते हैं। अरे रजी अल्लाह ताला किसको लगाया जाता है? सहाबियों को लगाया जाता है रजी अल्लाह ताला नो, तबे ताबीनों को रज लगाया जाता है रजी अल्लाह ताला नो। हैं तुम सहाबियों को रजी अल्लाह ताला नहीं लगा रहे, इन मुहद्दिसों को रजी अल्लाह ताला नहीं लगा रहे। आज 100 साल पहले के जो मुहद्दिस गुजरे हुए हैं उनमें तुम रजी अल्लाह ताला ने लगा रहे। अरे तुम तौबा कर लो, तुम कितनी बदतमीजीपन, तुमको यही पता नहीं है राजी अल्लाह किससे है और किस पर रहमत नाजिल करता है अल्लाह, ये समझने की बात है। तो मैं कहाँ घुस गया, मैं यानी कहाँ चला गया, मैं फिर वहीं पर अपने मौजू पर आते हैं। तो आप बताइए, क्या जो है आज के दिन, आज 10 तारीख के दिन करबला की धरती पे क्या यजीदी काफिले के अंदर हाफिज नहीं थे? क्या हाफिज नहीं थे? कारी नहीं थे? मुफ्ती नहीं थे? मुहद्दिस नहीं थे? यानी सैकुल हदीस नहीं थे? थे। यजीदी काफिले के अंदर हाफिज भी थे, कारी भी थे, मौलवी थे। उन्होंने यानी हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की और उनके खिलाफ चले, उनसे बैत हासिल ना की, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में उनके हाथ पर बैत नहीं की, उनके हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज जैसे वो यजीद के जमाने में, उनके दौर में वो यजीद को साथ देने वाले थे, आज के जमाने में कुछ मौलवी ऐसे हो गए हैं पैदा खटमल, यानी वो जो है हजरत हुसैन सलाम से नफरत कर रहे हैं, अहले बैत से नफरत करते हैं, सैयदों से नफरत करते हैं। ऐ मौलवियों सुनो, अगर सैयदों की इज्जत और अजमत करना है और सैयदों की बारे में इज्जत अजमत अगर तुमको सीखना है, सैयद की इज्जत अजमत कैसे की जाती है, तो हजरत जुनैद बगदादी से पूछो। हजरत जुनैद बगदादी से पूछो कैसे सैयदों की इज्जत की जाती है, उन्होंने इज्जत की है। अगर सैयदों की इज्जत और अजमत करना सीखो, हजरत आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो, उन्होंने सैयदों की इज्जत अजमत की है। यानी तो आज सैयदों की आला हजरत इज्जत और अजमत करते थे, मारारा शरीफ वालों की तो अहमद रजा से आला हजरत बन गए। उनके सैयदों की जूतियां सर पर रखते थे, सैयदों की इज्जत अजमत करते थे, सैयदों का झूठा खाते थे, सैयदों की गुलामी करते थे, तो अहमद रजा से आला हजरत बन गए। और इधर हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनको रजी अल्लाह कहना जरूरी है। हजरत जुनैद बगदादी अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुजरे हुए हैं, आप बहुत बड़े अपने वक्त के वली भी हैं। तो आप फरमाते हैं अगर मुझे मिला है तो सैयदों से मिला है। आप पहलवान थे, आप दंग में यानी अखाड़े के अंदर आप कुश्ती लड़ने के लिए गए, एक सैयद जादे कई दिन के भूखे और प्यासे थे,
वहां पर ऐलान होता है जुनैद के मुकाबले में सैयदजादे कई दिन के भूखे थे, उनकी बेटी, उनकी बीबियां यानी भूखी प्यासी थी, उनके बच्चे भूखे प्यासे थे कई दिन के। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा कुश्ती जुनैद से। लोगों ने कहा यानी तुम जुनैद से कैसे लड़ोगे, तुम तो लागर हो, तुम पतले दुबले हो, जुनैद पहलवान है। कह नहीं, मैं जुनैद से लड़ूंगा। फिर कोई बात नहीं, उनसे कह दिया क्या सैयद साहब से आप एक तरफ हटिए। फिर आवाज लगी है कोई जुनैद के मुकाबले में कुश्ती लड़ने के लिए। फिर सैयद साहब खड़े हुए, कहा मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा ठीक है, आओ लड़ो। जब हजरत जुनैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अखाड़े के अंदर उतरे, जिस वक्त सैयद